बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is accounting. It's unit number 2. इसके अंदर जो है वो MCQs आज जो है मैं आपको करवाऊंगा, और MCQs जो है वो क्योंकि मैंने आपको दो मेन टॉपिक पढ़ाए हैं। एक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाया है बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो, एक उनके MCQs हैं, और एक मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन और रेवेन्यू इक्वेशन जो है वो पढ़ाई है। तो दूसरे जो है वो उसके MCQs हैं। ठीक है, ये MCQs मैंने सॉल्व नहीं किए हैं बिजनेस मैथ की तरह, ये आप लोग खुद करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़े से जो है ना बताऊंगा, और उनको जो है वो टिक भी करना है, टिक कर दूंगा। थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे फिर सोल्यूशन भी है बाकायदा। जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग के भी जो है ड्यूल नेचर है। अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं, और कुछ जो है वो थियोरेटिकल होते हैं, तो उनको जो है वो जस्ट टिक करना होता है। तो इनके आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो 1H है, और ये देख लीजिए, ये जो शुरू के हैं, ये स्टार्टिंग हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो था हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो मेन अकाउंट्स और उनकी नेचर वगैरह जो बताई थी उनके बारे में। अभी देखिए, मैं MCQs पढ़ूंगा, आपको जो है खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा एक करंट एसेट है, ठीक है। अब करंट एसेट आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो फौरी तौर पे कैश में बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये जो है, ये हमारा जो मर्चेंडाइज है, ये हमारा जो है वो करंट एसेट होगा, क्योंकि ये फौरी तौर पर कैश में बदलने की सलाहियत रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट, इनमें से कौन सा एक फिक्स एसेट है। तो कैश है, सप्लाईज हैं, बैंक है, और मशीनरी। मशीनरी ऑब्वियसली जो है वो फिक्स एसेट है हमारा, क्योंकि फौरी तौर पर जो है वो कैश में बदलने की सलाहियत नहीं रखता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, इनमें से कौन सा एक एसेट है ही नहीं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, नोट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। तो ये देखिए, अकाउंट पेएबल जो है वो हमारी जो है वो लाइबिलिटी होती है, तो वो तो एसेट है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट, इनमें से कौन सा एक कॉन्ट्रा एसेट है। तो ये आपको जो है वो पता है कि जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ये हमारा एक कॉन्ट्रा एसेट होता है, सही। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स लाइबिलिटी, इनमें से कौन सी जो है वो एक फिक्स लाइबिलिटी है। तो फिक्स लाइबिलिटी जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बॉन्ड पेबल जो है वो हमारी फिक्स लाइबिलिटी होती है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, सही। और नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ड्राइंग, इनमें से कौन सी जो है वो ड्राइंग को अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है बात। ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, नो। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नो। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, नो। कैश एंड कमोडिटीज टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, एग्जैक्टली। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से जो है वो ड्राइंग को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो चीज़ होती है जो हम बिजनेस के अंदर से पैसे या जो कमोडिटीज़ होती हैं, इनके मर्चेंडाइज जो होती हैं, वो हम निकालते हैं अपनी जो पर्सनल यूज़ होता है उसके लिए, या जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। ऑप्शन है, आप लोग जो है वो पुराना अगर सब कुछ याद किया हुआ आपने, तो आपको पता होगा कि कौन सा जो है वो एक्सपेंस नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड सैलरीज एक्सपेंस। ये वर्ड प्रीपेड जो लगा हुआ है, ये एसेट की निशानी होती है, तो ये एसेट हुआ प्रीपेड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम अकाउंट।
इनमें से कौन सा एक इनकम अकाउंट नहीं है? अनअर्नड कमीशन इनकम, ये वर्ड जो अनअर्नड लगा हुआ है, इस अनअर्नड की वजह से ये एक लाइबिलिटी है, ये इनकम नहीं है। डी। इन अकाउंटिंग टर्म्स परचेजेस मीन्स ऑल आइटम्स परचेज्ड on credit, goods purchased on cash only, goods purchased for resale purpose, good purchased on credit पर only, good purchase for resale purpose, ऐसी चीज़ें जिनको आप खरीदते हैं और उनका मकसद आपको आगे बेचकर मुनाफा कमाना होता है, उनको आप परचेजेस कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ऐसी वो एसेट्स के अंदर ही तकरीबन फिर आ जाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट अकाउंट? ठीक है, इनमें से कौन सा एसेट अकाउंट नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक तो होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 मैंने जो है वो सॉल्व कर दिए आप लोगों के सामने, और ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं ये उन्हीं की आपकी जो है वो समझ लें एक तरह से प्रैक्टिस है। तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो आप अगर यहाँ इनको सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगी, और इंशाल्लाह क्योंकि आप लोगों को पता है MCQs जो है वो 50% होंगे अब आप लोगों के पेपर का, तो अगर आप जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सही, तो 50 जो मार्क्स 100 मार्क्स का काउंटिंग का पेपर होता है, 50 मार्क्स के आपके जो है वो MCQs आने हैं, क्योंकि 50% जो है वो MCQs के ऊपर मुश्तमिल होगा आप लोगों का पेपर। सही, तो ये 11 आपके सामने है, 12 आपके सामने, मैं आपको बस दिखाता जाऊँगा, सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। 12 आपके सामने है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसी तरह से 26, 27, 28, 29 एंड 30 भी आपके सामने है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 आपके सामने है, और ये इनके आंसर की है। ठीक है, ये जो है ये नंबर 1 का डी आएगा, नंबर 2 का सी आएगा, नंबर 3 का डी आएगा, नंबर 4 का सी आएगा, नंबर 5 का भी सी आएगा। इस तरह से जो है ये आपने निशान लगाने, इनको उतार लें, उतार के इनके ऊपर निशान भी लगा लें, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके, और आप लोग जो है वो प्रैक्टिस भी कर चुके हुए होंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की जो है वो MCQs आ गए, तो यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप या कैपिटल, तो ये डी वाली जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 के अंदर देख लें, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,50,000 एंड ओनर इक्विटी 3,50,000, देन टोटल एसेट्स आर ये, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप, 350 को 150 में ऐड करेंगे 5 आएगा, तो ये देखें 5 इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ। तो इस तरह से जो है वो बाकायदा सॉल्व करने के लिए भी होंगे आपके पास। ठीक है, जो थियोरेटिकल होते हैं वो सिर्फ पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है, जो इस तरह से जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उनको बाकायदा मैथ की तरह सॉल्व करना पड़ता है, तो काउंटिंग की ड्यूल नेचर है। ठीक है, ये 15 है, 16 है, 17, 18, 19 है आपके पास, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। और ये इनके जो है वो आंसर्स हैं। 60 जो है वो आपकी एमसीक्यूज जो है वो आपके अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू इक्वेशन से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं, और इनके आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर कुछ मैंने 2-3 सॉल्व कर दिए थे, और बाकी जो है वो मैंने आंसर आपको ये दिखा रहा हूँ। ये नंबर 1 से लेके नंबर 60 तक है, और ये इनके ऑप्शन दिए हुए जो डार्क हुए हैं, बी, सी, डी, ए, सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको उतार लें एक जगह पे, नोट्स भी बन जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।